हेलो दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों, यूएई का दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और 2025 में भी अपना ये स्थान बनाए रखा। ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि दुबई का ये एयरपोर्ट कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नंबर 1 बना हुआ है। आसान शब्दों में समझे तो डीएक्सपी पे हर साल करोड़ों लोग आते जाते हैं और ज्यादातर यात्री दूसरे देशों से आते हैं। ये दूसरे देशों में जाते हैं। ये एयरपोर्ट सिर्फ एक जगह नहीं है जहां विमान उतरते हैं, उड़ते हैं, बल्कि ये पूरी दुनिया को जोड़ने वाला एक बड़ा हब है। दुबई एयरपोर्ट की खासियत ये है कि ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बिल्कुल बीच में स्थित है। इस वजह से बहुत सारे यात्री यहाँ सिर्फ रुक के दूसरे विमान में चढ़ जाते हैं। एमिरेट्स एयरलाइंस और फ्लाई दुबई जैसी कंपनियां यहाँ से बहुत सारी उड़ानें भरती हैं जो दुनिया के लगभग हर बड़े शहर से जुड़ी होती हैं। बता दूं कि साल 2024 में डीएक्सपी पे रिकॉर्ड 92 मिलियन से ज्यादा यात्री आए थे। ये संख्या बहुत बड़ी है। 2025 में और बढ़ के 94 मिलियन से ज्यादा हुए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2026 तक ये 100 मिलियन तक पहुंच सकता है। दिसंबर 2025 में एयरपोर्ट पे एक दिन में 3 लाख से ज्यादा यात्री आए, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। दिसंबर महीना हमेशा सबसे व्यस्त रहता है क्योंकि छुट्टियां होती हैं, लोग घूमते फिरते निकलते हैं और परिवार मिलते आते हैं। एयरपोर्ट को इतना व्यस्त रखने में एमिरेट्स एयरलाइन की बहुत बड़ी भूमिका है। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्ग हॉल एयरलाइन है और डीएक्सपी इसका मुख्य आधार है। एमिरेट्स के विमान A380 और बोइंग 777 जैसे बड़े प्लेन इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारे यात्री बैठ सकते हैं। फ्लाई दुबई जैसी लो कास्ट कंपनी भी यहाँ से छोटे मोटे शहरों के लिए उड़ानें भरती है। कुल मिला के 100 से ज्यादा एयरलाइन डीएक्सबी से 270 से ज्यादा जगहों पे उड़ान भरती है। दुबई एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि कार्गो के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारा सामान दुनिया भर में जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का हब है। दुनिया के दूसरे बड़े एयरपोर्ट जैसे लंदन, हीथ्रो, पेरिस या सिंगापुर से तुलना करूं तो डीएक्सपी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में सबसे आगे है। अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट कुल यात्रियों में सबसे बड़ा है, लेकिन वहां ज्यादातर घरेलू उड़ानें होती हैं। डीएक्सबी में लगभग आधे यात्री ट्रांजिट होते हैं, यानी वो यहाँ से बदलाव के लिए आते हैं। 2025 में डीएक्सपी के व्यस्त रहने के कई कारण बने। पहला, दुबई खुद एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन गया है। बुर्ज खलीफा, मॉल ऑफ द एमिरेट्स, डेजर्ट सफारी और लग्जरी होटल लोगों को आकर्षित करते हैं। पहले लोग सिर्फ रुक के जाते थे, अब बहुत से लोग दुबई में रुक के घूमते हैं। दूसरा, दुनिया में यात्रा की मांग बढ़ रही है। कोरोना के बाद लोग ज्यादा घूमना चाहते हैं। तीसरा, मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता है जिससे यात्रा आसान हो जाती है। चौथा, नई तकनीक जैसे बायोमेट्रिक चेक इन, फेस रिकॉग्निशन और तेज सिक्योरिटी चेक से यात्रा आसान और तेज हो गई है। एयरपोर्ट में 3 मुख्य टर्मिनल है। टर्मिनल 3 सबसे बड़ा है, जहां एमिरेट्स की ज्यादातर उड़ानें होती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल है। टर्मिनल 1 और 2 में दूसरी एयरलाइन आती हैं। एयरपोर्ट में शॉपिंग, रेस्टोरेंट, होटल और लाउंज जैसी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। यात्रियों को इंतजार में बोर नहीं होना पड़ता है। दुबई मेट्रो से एयरपोर्ट तक जाना बहुत आसान है। हालांकि इतनी भीड़ होने से चुनौतियां भी हैं। कभी कभी स्लॉट उड़ान का समय कम पड़ जाते हैं, इसीलिए सरकार अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बड़ा कर रही है। 2032 तक डीडब्ल्यूसी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा और डीएक्सबी से ज्यादातर उड़ानें वहां शिफ्ट हो जाएंगी। दुबई एयरपोर्ट की सफलता यूएई की बड़ी सोच को दिखाती है। यहां सरकार ने बहुत पैसा लगाया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। एयरपोर्ट ना सिर्फ यात्रियों को फायदा देता है बल्कि दुबई की इकोनॉमी को भी बहुत मजबूत बनाता है। लाखों नौकरियां पैदा होती हैं, टूरिज्म बढ़ता है और व्यापार बढ़ता है। कुल मिलाकर डीएक्सबी 2025 में सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने रहने का हकदार है, क्योंकि इसकी लोकेशन, एयरलाइन सुविधाएं और दुबई की अपील बहुत मजबूत है। ये एयरपोर्ट दुनिया को जोड़ने का एक बड़ा पुल है और आने वाले सालों में भी यही रहेगा। यात्रा करने वाले लोगों के लिए डीएक्सबी एक शानदार अनुभव देता है। यहाँ सब कुछ तेज है, आरामदायक है और आधुनिक है। वहीं दोस्तों, एमिरेट्स एयरलाइंस के इतिहास की अगर बात करूं तो आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लग्जरी एयरलाइन में से एक बन गई है। 1980 के दशक की शुरुआत में दुबई एक छोटा सा शहर था, लेकिन वहां के शासक परिवार की सोच बहुत बड़ी थी। उस समय गल्फ एयर दुबई के लिए उड़ानें कम कर रही थी। दुबई एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हब बनाने के लिए अपनी खुद की एयरलाइन की ज़रूरत महसूस हुई।
1984 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने सर मारिस फ्लोनागन से कहा कि एक नई एयरलाइन शुरू करने का प्लान बनाओ। दिसंबर 1984 तक बिजनेस प्लान तैयार हो गया और नाम चुना गया एमिरेट्स। 15 मार्च 1985 को एमिरेट्स एयरलाइन की आधिकारिक शुरुआत हुई। शुरुआत में सिर्फ $10 मिलियन का कैपिटल था जो दुबई की रॉयल फैमिली से आया। सरकार ने कहा कि कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, एयरलाइन को खुद कमा के चलना होगा। पहली 2 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से ली गई, एक एयरबस A300B4 और एक बोइंग 737-300। PIA ने ट्रेनिंग भी फ्री दी और टेक्निकल सपोर्ट दिया। शेख हमदान बिन सईद अल मखतूम को चेयरमैन बनाया गया, जो आज भी हैं। 25 अक्टूबर 1985 को एमिरेट्स की पहली उड़ान हुई दुबई से कराची, और फिर दुबई शुरुआती साल में ही कोलंबो, ढाका, अम्मान, काहिरा जैसी जगहों पे उड़ानें शुरू हो गई। पहले साल में लगभग 2.6 लाख पैसेंजर और 10,000 टन कार्गो ट्रांसपोर्ट हुआ। एयरलाइन ने तेजी से बढ़ना शुरू किया। 1986 में पहली अपनी एयरक्राफ्ट खरीदी, एयरबस A310, और 1987 में लंदन गेटविक के लिए नॉन स्टॉप उड़ान शुरू हुई। बता दूं आपको 1990 के दशक में ग्रोथ और तेज हुई। 1993 तक 34 डेस्टिनेशंस पे उड़ने थी और सालाना 20 लाख पैसेंजर। 1996 में पहला बोइंग 777 आया जो लंबी दूरी के लिए बहुत अच्छा था। 2000 तक एमिरेट्स ने बहुत नाम कमाया। सर मारिस फ्लोनागन को ब्रिटेन से नाइटहुड मिला। टिम क्लार्क भी शुरुआत से जुड़े थे। 2000 के बाद एमिरेट्स ने लग्जरी पे फोकस किया। 2003 में ICE इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम लॉन्च हुआ जो आज भी बेस्ट माना जाता है। हजारों चैनल, मूवीज, गेम्स। 2005 में न्यूयॉर्क के लिए नॉन स्टॉप उड़ान शुरू हुई। 2008 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में शिफ्ट हो गई, जो दुनिया का सबसे बड़ा टर्मिनल है और एमिरेट्स के लिए बनाया गया। एमिरेट्स ने एयरबस A380 को बहुत सपोर्ट किया। 2000 में सबसे पहले A380 का ऑर्डर दिया। आज 2026 में एमिरेट्स के पास 116 A380 हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये प्लेन लग्जरी के लिए फेमस है। प्राइवेट स्वीट्स, ऑनबोर्ड शावर, बार। बोइंग 777 भी बहुत है। 133 से ज्यादा, दुनिया में सबसे बड़ा ऑपरेटर। फ्लीट पूरी तरह वाइड बॉडी है। एमिरेट्स सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि दुबई की ब्रांड है। ये दुबई को दुनिया से जोड़ती है, टूरिज्म बढ़ाती है, जॉब्स देती है। 1985 में 2 प्लेन से शुरू होकर आज ये दुनिया के टॉप एयरलाइन में शुमार है। आने वाले सालों में और ग्रोथ होगी। कुल मिला के 2025 DXB के लिए ऐतिहासिक साल था। रिकॉर्ड पैसेंजर, रिकॉर्ड महीने, रिकॉर्ड दिन, सब कुछ टूटा। ये दुबई की मेहनत, अच्छी प्लानिंग और दुनिया में कनेक्टिविटी का नतीजा है। आने वाले सालों में भी DXB मजबूत रहेगा, लेकिन धीरे धीरे DWC की तरफ शिफ्ट होगा। फिलहाल ये दुनिया का सबसे व्यस्त और सबसे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। यात्रा करने वालों के लिए DXB एक सपनों जैसा अनुभव देता है। तेज, आरामदायक, सुरक्षित और मजेदार। दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। हमारे चैनल 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब करिएगा।